हाँ तो देखिए, हमने आपके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया। गणित में आज हम क्या पढ़ाएंगे? क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम आपको त्रिभुज का भी बता चुके हैं, आयत का भी बता चुके हैं और वर्ग का भी बता चुके हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं ना, आधार गुना ऊंचाई। और यदि त्रिभुज विषमबाहु है, जो ना समकोण है ना उसकी कोई भुजा बराबर है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था √s × s - a प्लस s - b और s - c। जहां पर मैंने s बताया था a + b + c/2, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, वो s आ जाता है। ये मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। और मैंने आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी बताया था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, या a² कह सकते हैं यदि उसकी भुजा a है। और इसी प्रकार से मैंने उसका परिमाप बताया था वर्ग का, 4 गुना भुजा। इसी प्रकार से आयत का भी मैंने बताया था आपको। आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था लंबाई गुना चौड़ाई। क्या बताया था? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मैं आपको बता चुका हूं। वर्ग इकाई में आएगा ये क्षेत्रफल, हमेशा वर्ग इकाई में आता है। और इसका परिमाप भी मैंने बताया था आपको। क्या होता है परिमाप? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हम आपको सिखा चुके हैं। तो आज हम लेके चलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो में वृत्त। क्या लेके चलते हैं? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि वृत्त चीज क्या होती है। अब मान लिया इसको आप वृत्त कह देते हो, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करेंगे? वृत्त आप किसी भी गोल चीज को कहते हो जिसकी गोलाई यानी उसका कोई केंद्र होगा, वहां से बराबर दूरी पर रहती है, उसको हम वृत्त कहते हैं। जैसे कुएं का भाग ले लीजिए नीचे का, यदि आपने ऊपर से नीचे ले दिया तो वो बेलन बन जाएगा। या आप हाथ में कड़ा पहनते हैं, वो भी गोल होता है, उसको वृत्त कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि वृत्त की परिभाषा क्या है। तो वृत्त की परिभाषा किसी निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर बराबर दूरी पर फैले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। अब बिंदु कहां से आ गए? देखिए, रेखा पर भी बिंदु होते हैं, रेखा पर भी असंख्य बिंदु हैं। ये असंख्य बिंदु मिलकर ही तो रेखा बनाती है। और रेखा में मैंने आपको बताया था लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई नहीं होती। इसी प्रकार से वृत्त की आप कह सकते हैं केंद्र से निश्चित दूरी पर जो उसके चारों ओर बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले ये जान लेना है जरूरी। तो जहां से वृत्त खींचा जाता है उसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर। इसको हम वृत्त का सेंटर बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी, चलिए तो मैंने आपको बता दिया केंद्र। अब मान लिया इसको कहीं भी मिलाइए तो ये होती है हमारी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसको त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब मान लिया ये केंद्र का नाम हम O दे दें, तो O इसका केंद्र है और O
त्रिज्या है, इसको हम त्रिज्या बोले। ओ से कहीं पर भी मिला दीजिए आप इस वृत्त को, तो वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसको क्या कहते हैं जो वृत्त बनता है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं परिधि। अब आपने देख लिया केंद्र, त्रिज्या और परिधि। अब इसमें एक चीज और होती है, यदि कोई वृत्त को रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम बराबर जो करती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अब ये व्यास इस वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। 2r लिख सकते हैं, या त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है बेटा? व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसी चीज के अंदर हम कुछ और भी इसके अंदर चीज होती हैं। क्या होते हैं? मान लिया ये आपका कोई वृत्त है और ये उसका केंद्र है। अब ये इस प्रकार से परिधि को कहीं भी दो भागों में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो इसमें ये जीवा हो जाएगी यदि कहीं भी मिलती है रेखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसकी जीवा। इसको हम जीवा बोलते हैं। और इसी प्रकार से यदि केंद्र से कोई भी लंब जीवा पर डाला जाता है तो वो इस जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। किसमें करता है? दो बराबर भागों में विभक्त करता है। ये सवाल भी आ जाते हैं जब मान लिया केंद्र से जीवा पर लंब डाला और वो इस प्रकार से इन रेखाओं को मिला दे तो ये त्रिभुज बन जाते हैं, और त्रिभुज भी दो बन जाते हैं। तो इन त्रिभुजों का हम आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा चुके हैं पहले। समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे। यहां चर्चा करेंगे आज हम वृत्त के क्षेत्रफल की। किसकी करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल की। तो इसमें मेन चीज जो होती है केंद्र, परिधि, त्रिज्या और व्यास, ये होते हैं। इसको जीवा कहते हैं, मैंने आपको बता दिया जीवा। वैसे इसमें रेखाखंड भी बोलते हैं इसको। जो ये रेखाओं के बीच होता है इसको हम रेखाखंड भी बोल देते हैं। चीज बहुत होती है इसके अंदर, लेकिन आपके लिए जो चीज है मैं उसी पर जिक्र करना चाहता हूं। अब ये रेखाखंड हो गया, ये जीवा हो गई, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपका अर्धव्यास हो गया। व्यास या अर्धव्यास कुछ भी कह सकते हो आप, अर्धव्यास भी बोल देते हैं। कभी कहोगे भाई मास्टर जी ने क्या बता दिया, व्यास कह दो या अर्धव्यास कह दो। अर्धव्यास में क्या होता है? वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। तो दो बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा को हम व्यास कह देते हैं। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब परिधि, अब आपके पास भी चीज आई, एक तो आई परिधि और एक आ गई आपकी त्रिज्या और एक आ गया व्यास, जो मेन चीज है इस वृत्त के अंदर। तो परिधि क्या होती है? परिधि पाई गुना व्यास। क्या हो जाती है? परिधि का सूत्र होता है पाई गुना व्यास, या इसको 2 पाई आप लिख सकते हैं। अब यदि व्यास निकालना है तो परिधि बटे पाई हो जाएगा। ये आप जानते हैं निकालना। मान लिया हमको व्यास निकालना है तो परिधि बटे पाई हो जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से त्रिज्या भी निकाल लेंगे, त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। तो परिधि, त्रिज्या, व्यास तीनों में एक ही संबंध है। अब इनका क्षेत्रफल निकालने की बात आती है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले चूंकि आप आज वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा हो रही है तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। आज आपको वृत्त से संबंधित कुछ सवाल भी बताएंगे
जो आपके काम आने वाले हैं। चलिए मिटा देते हैं सभी को। अब वो मान लिया, कहते कि ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्या है? O। और O से परिधि तक की दूरी मान लिया OA, ये आपकी 56 मीटर है। कितनी है? 56 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल हम पहले आपको सूत्र बता चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बड़ी सीधी सी बात हो जाएगी, निकाल देंगे भाई। पाई गुना 56 गुना 56, चूंकि आर स्क्वायर है तो पाई का मान होता है कितना? 22/7। 22/7 गुना 56 गुना 56। इसको आप सरल कर दीजिए, 7 8 56। इसकी गुणा कर दीजिए आप, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। इसकी गुणा 56 में कर दीजिए। जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। 6 6 36, 6 7 42 और 3 45 और 6 कम 6 4 10। अब 5 की कर दीजिए, 5 6 30, 5 7 35, 3 38 और 5 1 5 और 3 8। ये हो गया आपका, कितना हो गया ये? 9856 मीटर स्क्वायर लिखेंगे या फिर लिखेंगे वर्ग मीटर, चूंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा तो इस मीटर स्क्वायर को भी वर्ग मीटर भी कह देते हैं, मीटर स्क्वायर भी कह देते हैं। कभी को मास्टर जी पता नहीं वर्ग मीटर बोलते हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर में लिखी होगी तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कभी कभी क्या होता है, सवाल आ जाता है किसी दूसरे रूप में भी। कैसे आ जाता है देखिए, मान लिया इसी सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 56 मीटर की है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है? सड़क। अब वो 7 मीटर चौड़ी जो सड़क है तो वो कहता है सड़क का क्षेत्रफल बताइए। अब कैसे निकालेंगे बताइए। मान लिया ये तो इसकी त्रिज्या हो गई आपकी, ये ओ केंद्र है और त्रिज्या आपकी 56 मीटर है। कितनी है? 56 मीटर। अब सड़क का जो रास्ता है वो क्या है? 7 मीटर चौड़ा। सड़क है 7 मीटर चौड़ी चारों तरफ। अब जब सड़क उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी है तो किस प्रकार से हम सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसमें एक सीधा सा तरीका है। जब ये रेखा आगे बढ़ जाएगी तो यहां तक की त्रिज्या हो जाएगी। भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या अलग होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या अलग होगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 56 + 7 कितनी हो जाएगी? 56 + 7 बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 56 + 7 कितनी हो गई? 63 मीटर हो गई ना। अब एक की त्रिज्या हो गई 63 मीटर, दो पहले की है 56 मीटर। दोनों का अलग अलग निकाल दीजिए और बड़े वृत्त में से इस छोटे वृत्त को घटा, क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो आपको क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? अब पहले ओ ए मान लिया ये तो, और वो हो गई बी ओ बी। तो क्षेत्रफल पहले इसका निकाल दीजिए, अभी आपने निकाला भी था। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पहले पाई आर स्क्वायर, तो आर उसकी कितनी है? 56 है।
निकाल दीजिए 22/7 गुना 56 गुना 56। अभी कितना आया था आपका आंसर बताइए, कितना आंसर आया? नहीं आया तो फिर कर लीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 गुना 56। अब इसकी गुना कर दीजिए आप, जितना भी आता है उसको लिख देंगे या करके बताएं। कर लीजिए 6 छंग 36, 6 7 42 3 45 और 6 एकम 6 और 4 10। अब 5 की गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30 और 5 7 35 3 38, 5 एकम 5 और 3 8। इसको जोड़ दीजिएगा 6 5 8 8 9, 9856 मीटर स्क्वायर। अब लिख दीजिए यहाँ 9856 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख दीजिए। अब ये तो हो गया छोटे का, अब बड़े वृत्त का निकाल दीजिए। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसमें जुड़ जाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 56 + 7 63 मीटर। यहां तक भाई, यहां से और यहां तक की जो वो होगी त्रिज्या इसकी, वो 63 मीटर हो जाएगी जुड़ करके। तो इसका निकाल दीजिए 22/7 गुना 63 गुना 63। इसको काट दीजिए 7 ना 63, इसकी गुणा कर दीजिए 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19। और अब इसमें 63 की गुणा कर दीजिए, 3 8 24 और 3 ना 27 और 2 29 और 3 1 3 और 2 5। अब 6 की कर दीजिएगा, 6 8 48 और 6 नाम 54 4 58 और 6 एकम 6 और 5 11, 4 9 8 17, 6 8 14, 1 1 2 1। इसका आ गया 12474। अब सड़क का निकालना है आपको, तो बड़े वृत्त में से छोटे का घटा दीजिए, ठीक है? तो इसलिए सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, मिटा दें इसे, ऊपर ही लिख देते हैं, ध्यान तो रहेगा ये। इसलिए सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल न भी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का कितना है आपका? 12474। घटा दीजिए 12474, नफी इसका है 9856। 9856। अब घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8 और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 5 गया 1, यहाँ फिर दाई लेनी पड़ेगी आपको। 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 1 बच गया, तो 11 में से 9 गए 2। ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया। यदि आपको सेंटीमीटर में दे दे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में दे दे तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, इस बात को ध्यान रखना। यदि वो त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या वर्ग मीटर में नहीं होगी, क्योंकि उसकी तो लंबाई मीटर में आएगी। है तो मीटर मीटर की गुणा होगी, इसलिए आपका वर्ग मीटर में आ गया। आप जानते ही हैं, व्यास से घटा के निकाल देंगे, परिधि के सूत्र से निकाल देंगे। ये मैंने आपको इतनी बात बता दी। इसी में आपके काम की चीज एक और भी मैंने बताई थी, ये तो समझ में आ गया ना आपके। अब इसी में यदि कभी कभी वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है, आपको मैं बता देता हूं।
आपके आगे काम आएंगी ये चीजें। कभी कभी वो क्या करता है कि वो पूछ लेता है कि मान लिया ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है और केंद्र से इस रेखाखंड की क्षेत्रफल की बताइए। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो गया, ये छोटा वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड है। यदि आपसे वो कहे कि वृत्तखंड बड़े का निकालो क्षेत्रफल, तब तो आपको बड़े का निकालना है। नहीं कहता है तो आपको छोटे का ही निकालना। तो इसमें क्या सूत्र है आपका? यदि ये केंद्र है, अब ये त्रिज्या हो गई इसकी, अब ये इसकी चाप कहलाती है, जो हमने उसमें नहीं बताई थी शायद, क्या बोलते हैं इसको? चाप, आर्क बोल देते हैं इंग्लिश में, ये आर्क, ठीक है। अब इस चाप के द्वारा जो ये खंड बन गया, इसको हम वृत्तखंड बोल देते हैं। तो इस वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल जो आपका आएगा वो क्या आएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप इस प्रकार से निकालेंगे तो आप निकालेंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है। जितने अंश का वो कोण देगा, यदि वो कोण यहां का देगा तो इस कोण को लिख देंगे, और यदि वो इसका देगा इस प्रकार से, वो किसी भी प्रकार से दे सकता है। यदि वो कोण ये दे देगा तो फिर इसको रख देंगे यहाँ। अब वैसे आप जानते हैं कि वृत्त के कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश मैंने आपको बताया था, क्योंकि 4 समकोण होते हैं इसमें, तो इसका पूरे का 360 होता है। वो कभी कभी निकलवा भी लेता है। मान लिया ये कोण दे दिया उसने 30 अंश का दे दिया, तो बच कितना गया? अब 360 में से घटा देंगे, और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। मान लिया यदि ये 60 अंश है तो ये 30 अंश का रह जाएगा। वो इसको दे दे तो इसको पूछ सकता है, इसको दे दे तो इसका दुगना कर दीजिए, यहां ये 60 का हो जाएगा। ये आपके सवाल हैं कुछ वृत्त संबंधी। तो अब आपने वृत्त का क्षेत्रफल सीखा, त्रिज्या सीखी, व्यास सीखा, जीवा सीखी, चाप सीखी, लंब सीखा, और उसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। और क्षेत्रफल में जैसा मैंने बताया वो कभी कभी डबल दे देता है। जैसा अभी मैंने आपको सवाल करवाया था कि उसके चारों ओर ये सड़क है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या में ये बड़े वृत्त की त्रिज्या जुड़ जाएगी, तो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा और छोटे वृत्त का निकल जाएगा। बड़े वृत्त से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। और सादा आप निकालना जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके पश्चात अब आपको बड़ी कक्षाओं में जब भी जरूरत पड़े तो उसमें कमेंट्स लिखना, आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगी। वृत्त संबंधी कोई भी बात है, क्षेत्रफल नहीं आता हो या कोई भी चीज अधूरी रह गई हो, आपसे कोई रेखाखंड नहीं समझ में आता है, वृत्तखंड समझ में नहीं आता है, चाप समझ में नहीं आती है, व्यास समझ में नहीं आता है, त्रिज्या समझ में नहीं आती है, केंद्र समझ में नहीं आता है, या परिधि समझ में नहीं आती है, मैंने आपको वृत्त की परिभाषा से लेके ये सारी चीजें बताई हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल फिर मिलेंगे, लेकिन इसको लाइक जरूर करें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और कमेंट्स जरूर लिखें। कोई भी यदि आपकी समस्या है कमेंट्स में लिख करके बताइए, वो समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।